वैसे दोस्तों ये बताने की जरूरत इस देश के अंदर रह नहीं गई है कि जो संवैधानिक संस्थाएं कि किसके इशारे पर काम करती हैं, किसके कहने पर काम करती हैं। ये सवाल मैं इसलिए आज उठा रहा हूं क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पूरी तरह से माहौल बना दिया था। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, आने जाने वाले रास्तों को रोक दिया गया था। खबर ये निकलकर सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ वही सलूक किया जाना है जो उनकी पार्टी के संजय सिंह और उन्हीं की पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ किया गया है। लेकिन जैसे ये खबर निकलकर सामने आई वैसे ही इन तमाम संस्थाओं और उनके अधिकारियों की फौजियत होने लगी। आनन फानन में ऐलान किया गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होने जा रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर इतनी तत्परता ईडी क्यों दिखा रही है? क्यों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर छटपटा रही है ईडी, जबकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे ही मामलों में आरोपी हैं। उनके खिलाफ ईडी फाइल नहीं खोल रही। लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। अब तक अलग अलग न्यूज चैनल पर आप खबर देख ही चुके होंगे कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, आने जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया था। खबर ये तक निकलकर सामने आई थी कि सुबह सवेरे जो उनके घर पर स्टाफ पहुंचता है, मुख्यमंत्री के न होने के नाते जो स्टाफ अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचता है उसे भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन सबसे पहले आपका अपना न्यूज चैनल सैम टीवी बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होने जा रही है। ईडी ने आगे आकर इसका ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की तरफ से एक और समन भेजा जाना अरविंद केजरीवाल। अब तक इसमें क्या क्या हुआ है वो मैं सिलसिलेवार तरीके से आज आपको बता देता हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने सीधे तौर पर मोदी और शाह को चुनौती न केवल दी थी बल्कि उनको ऐसी हालत कर दी है कि वो अपनी इसी संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल सीधे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं कर पा रहे। सबसे पहले मैं न्यूज 24 की ये खबर पढ़कर आपको जरूर सुनाऊंगा जो सुबह सवेरे आई थी और उसके बाद ताजा हालात क्या है वो भी दिखाऊंगा। इसमें बाकायदा लिखा है दिल्ली में केजरीवाल के घर को पुलिस ने चारों तरफ से बंद किया, उनके आवास पर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। ये एक वीडियो भी इसके सामने आई थी, इस पहले वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। आज सुबह जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर आपको लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ कहा जा रहा है कि यहाँ पर है किसी भी तरीके की गैजेट सुबह के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर थी उसको लेकर जैसे ही कल कहीं दरअसल शरद शर्मा ने इसे ट्वीट किया था और लिखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस बढ़ाई गई है, मीडिया के अलग से इंक्लोजर बनाया गया है जो आम दिनों में नहीं होता। मुख्यमंत्री निवास तक जाने वाले दोनों रास्ते पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब मीडिया को मुख्यमंत्री आवास तक जाने की इजाजत मिल गई है। यानी पहले बंद कर दिए गए थे, कोई अंदर नहीं जाएगा, कैसे भी नहीं जाएगा, पूरा माहौल था। जो ये लोग कह रहे हैं कि ईडी की ये प्लानिंग नहीं थी, मैं बता दूं ईडी की पूरी प्लानिंग थी उन्हें गिरफ्तार करने की, लेकिन ये समझ गए थे इस गिरफ्तारी का बहुत विपरीत असर मोदी और शाह की साख पर पड़ सकता है। इसलिए आनन फानन में एक फैसला लिया गया है। फैसला यह कि समन जारी किया जाएगा। और ये खबर देखिए आपके सामने दिखा रहा हूं, ये खबर आज तक ने छापी है और लिखा है अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजने की तैयारी में ईडी, दिल्ली सीएम के घर छापेमारी को बताया अफवाह। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबरों के बीच ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि फिलहाल उन्हें अरेस्ट करने की योजना नहीं है। ईडी ने अपने पत्रों की समीक्षा कर रही है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया जा सकता है। यानी आप समीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, अचानक से आने जाने वाले रास्ते को बंद क्यों किया गया, क्या कोई इनपुट मिला था, ऐसा क्या हुआ था, इस बात की जवाबदेही कौन देगा? कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह के अधीन है, उन्हीं के निर्देश पर काम करती है। यानी दिल्ली पुलिस ने ये सुरक्षा क्यों बढ़ाई थी? क्या कोई इनपुट मिला था अरविंद केजरीवाल को लेकर, या फिर वाकई ईडी की तरफ से एक्शन लेने की पूरी तैयारी थी जिसे आखिरी वक्त पर रोक दिया गया? ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब के बीच आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल गुजरात जा रहे हैं, वहां पर मोर्चा खोलने वाले हैं, लेकिन
दरअसल क्या है ना, शराब नीति को लेकर पहले भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा जा चुका है, अभी भी उनके मामले चल रहे हैं। तब से ही लगातार आप देखिए गोदी मीडिया लगातार सवाल उठाती है। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तब भी कहा गया क्या अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर, जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए तब कहा गया क्या अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर। यानी लगातार मीडिया भी यही चाहती है कि कोई भी मोदी के सामने, शाह के सामने रोड़ा ना बने, उनकी वो आलोचना ना कर पाए। इसीलिए बार बार आशंका जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी जेल भेज दिया जाए। मैं एक और खबर आपको पढ़ के बता देता हूं। इससे पहले आप देखिए हेमंत सोरेन, यानी 2 दिन से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर मसला चल रहा है। ये क्या लिखा हो पढ़िए, ईडी के समन पर सियासी उबाल, क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन भी संकट में। इसमें खबर लिखा गया है कि 2 राज्यों दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को ईडी के समन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। दिल्ली के एवं झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने समन को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। वहीं भाजपा ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। मैं भाजपा की इस नैतिकता को बहुत बहुत सलाम करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। इसलिए नमस्कार करना चाहता हूं कि इन्हें दोनों का तो याद आता है कि ये दोनों गिरफ्तारी के डर की वजह से पेश नहीं हो रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा को पेश क्यों नहीं करवा पा रहे, शुभेंदु अधिकारी को क्यों आजकल लेटर नहीं जाता ईडी का, सीबीआई का, इन तमाम चीजों का, तमाम जो संवैधानिक संस्था है। छगन भुजबल, उनके लिए ईडी ने क्यों आगे आकर कोर्ट में कह दिया कि उनको वही अपनी खुद की याचिका नहीं मिल रही, जबकि वो विपक्ष में हुआ करते तो ईडी ने बाकायदा उनकी गिरफ्तारी के लिए कहा था। ऐसा क्यों हुआ है। अजित पवार, जिनको खुद देवेंद्र फडणवीस जो उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, और खुद तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कहते रहे अजित पवार को जेल भिजवाएंगे, आजकल वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, ये भी डिप्टी सीएम है। ये क्यों हो रहा है भाई। ईडी इन लोगों के खिलाफ सक्रिय क्यों नहीं होती। अचानक से हेमंत सोरेन, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी तेजस्वी यादव, कभी अखिलेश यादव, कभी शिवपाल सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मतलब जानना चाहता हूं ये विपक्षी मोर्चा ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, तो ये तो मैं मान लूं भैया। और जब तक ये भ्रष्टाचारी है तब तक विपक्ष में है, और जैसे ये पल्लू थाम लेते हैं बीजेपी का, मोदी और शाह के दरबार में जाकर माथा टेक देते हैं, तो सारे भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं। इस सवाल का जवाब देना होगा। मैं अब भी कह रहा हूं कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गरिमा को बचाकर रखना होगा। सरकार ये अजर अमर नहीं होती, कोई कुर्सी पर कल कोई भी आकर बैठ सकता है, इसलिए अपनी साख, अपने अधिकारियों को अपनी साख बचाकर रखनी चाहिए। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।